ओम शांति। आज 14 जून 2021। आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे दूर देश का मुसाफिर मैं हूँ। मैं सिर्फ संगम युग पर आकर तुम सबको साथ ले जाता हूँ। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वापिस जाने के लिए तुम्हें संपूर्ण पवित्र भी बनना है ना। मैं मुसाफिर सबसे गोरा आत्मा हूँ, सबसे हसीन हूँ। माना मैं सदैव प्योर हूँ, मैं एवर प्योर रहता हूँ। मैं कल्प कल्प ड्रामा के प्लान अनुसार इस पुराने दुनिया को नए दुनिया में बदलने के लिए आता हूं। तो तुम्हें अब जरूर पवित्र बनना है। विशेष जो कुमार कुमारियां हैं, उनके लिए तो पवित्रता सहज है। उन्हें कभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर शादी कर ली, गृहस्थी बन जाएंगे, फिर बहुत मुश्किलात होगी। और जो गृहस्थ में है, उन्हें भी कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। फिर कोई कोई बांधोलिया बाबा को चिट्ठी भी लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तड़पन आ रहा है आपसे मिलने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। फिर भी एक द्रौपदी की मिसल नहीं है, बहुतों का एग्जाम्पल है। इस कलयुग के अंत में पवित्रता को लेकर बहुत विघ्न पड़ता है। इस यज्ञ में भी, जो भगवान का रचा हुआ यज्ञ, इसमें भी बहुत विघ्न पड़ता है। तो कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा के यज्ञ में भी क्यों विघ्न पड़ता है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप सर्वशक्तिमान है, तो माया रावण भी कोई कम नहीं है, बाप से भी तीखा है। क्योंकि उनकी राजाई अब छीनी जाती है ना, तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ता है। क्योंकि ये पतित दुनिया अब ट्रांसफर होने वाली है। फिर कोई कोई बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा हमको साथ में ले जाओ, ले चलो। बाप कहते हैं, ऐसे में साथ में कैसे ले चल सकता हूँ, जब तक तुम्हारा पुरानी दुनिया से वैराग्य ना हो। जब नया मकान बनता है, तो पुरानी से दिल हट जाती है ना। तो तुम्हें भी इस पुराने दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो तुम बच्चों को भी चेक करना है, कहाँ कहाँ मेरा बुद्धि लगी हुई है, कहाँ पर मेरा बुद्धि का लगाव है, तो उसे चेक करके चेंज करना है। एक बाप से ही प्रीत लगानी है। फिर बाबा कहते हैं, अभी 5000 साल पहले मुआफिक फिर से गीता का एपिसोड चलता है। महाभारत लड़ाई का समय अब है। अभी तुम्हारा बाप के भाने चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप रावण जो श्राप दिया हुआ था, जो रावण से श्राप मिला हुआ था, उससे तुमको छुड़ाकर वर्षा देते हैं। तुमको सतयुग का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो तुम्हें भी बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। जब तुम्हारी आत्मा से कट उतर जाएगी, जंग उतर जाएगी, तो चुंबक खींचेगा, कशिश होगी, बाप से भी लव बढ़ जाएगा। तो
तुम सब बादलों को सागर के पास भी आना है रिफ्रेश होने के लिए। तुम्हें तो सतयुग की बादशाही लेना है, क्योंकि त्रेता युग है सेकेंड हैंड। तुम्हें तो फर्स्ट क्लास में जाना है। फिर बाबा कहते हैं, बाप को भी बहुत खुशी होता है जब खुशबूदार फूल को देखते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह है ना, तो बाप भी अब खुशबूदार बगीचा बना रहे हैं, तो खुशबूदार फूल भी चाहिए ना। कोई कोई तो ऐसे अच्छे फूल होते हैं जो देखने में ही आराम आ जाता है। तो बाबा को खुशबूदार रूहानी गुलाब को देखते हुए ही बहुत आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर। जब बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू चारों ओर फैलती है। ऐसे मीठे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। तो बाबा की ज्ञान की डांस अच्छी होती है। जब इतने सुंदर खुशबूदार फूल को बाबा देखते हैं, तो बाबा का भी ज्ञान की डांस होने लगती है। तो बाबा फिर कहते हैं, अभी तुम्हारा 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है। अभी तुम्हारे अंदर बेहद की वैराग्य चाहिए। बाप के साथ चलने के लिए चारों ओर से बुद्धि को हटा दो। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सफलता मूर्त कैसे बन सकते हो? स्वमान में स्थित रह। देह अभिमान को समाप्त करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, वही बाप के हर फरमान को सहज ही पालन कर सकते हैं। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तो देह अभिमान नहीं होता है, तो बाबा की हर फरमान को हम पालन कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर बाबा ने कहा, स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाते हैं और मान शान में आ जाते हैं, तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां हो जाती है। तो बाबा ने कहा, स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर लेता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द हम हटा लेते हैं तो क्या होता है, हम देह अभिमान में आ जाते हैं, मान शान के पीछे भागने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, एक शब्द की गलती से कितनी सारी गलतियां हो जाती है। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम दिखाई देता है। तो अगर हम स्वमान में स्थित रहेंगे तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो जो स्वमानधारी है वो ही सफलता मूर्त है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तो बाबा ने कहा, अगर हमको तपस्या करना है तो समय को बचाना है, बहाना नहीं देना है। तो समय वो बचा सकते हैं जो व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त है। तो आज हम सारे दिन में ये भिन्न भिन्न स्वमान को लेकर प्रैक्टिस करेंगे और बीच बीच में चेक करेंगे 2-3 घंटे में कि मेरा बुद्धि कहाँ से लगी हुई है, बाप से है या पुरानी दुनिया से। अच्छा, ओम शांति।